हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेप माय फ्यूचर। आज हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आने से जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है, इस चीज़ को यहाँ पे मेजर किया जाता है। फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो इसको हम जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एंड होल इज डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई बाई। यहाँ पे डेल्टा क्यू मीन्स Q1 न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस Q ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा Y इज इक्वल टू न्यू इनकम चेंज्ड Y1 माइनस ओल्ड इनकम Y। Q मीन्स क्वांटिटी, Y मीन्स इनकम। सो फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन मैं कर देती हूँ आपको एक बार फिर से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज को मैं डेल्टा से लिख रही हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम को y से शो कर रही हूँ। सो ये हमारे पास आ जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन Q2 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू 100। और डेल्टा क्यू मैंने आपको बता दिया है, डेल्टा क्यू मीन्स Q1 माइनस क्यू। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई परसेंटेज ऑफ डेल्टा वाई मीन्स डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू divided by q into 100 and whole is divided by delta y divided by y into 100। 100 से कट हो गया, सो हमारे पास ये आ गया डेल्टा q अपॉन q, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो y ऊपर चला जाएगा, y अपॉन डेल्टा y। क्लियर? और सिंप्लीफाई करके अगर हम फॉर्मूला को लिखें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। ये देखिए जो हमारे पास यहाँ पे आया था, इसी को मैंने जो है वो सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा है। तो एक बात यहाँ पे और है कि इनकम और डिमांड के बीच में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, इनकम के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम के कम होने से डिमांड भी कम हो जाती है। एक्सेप्शनल कुछ केस हैं उनको छोड़ के, जैसे कि घटिया वस्तुओं के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल अगर मैं कर लूँ, सपोज हमारे पास स्टार्टिंग में मेरी इनकम 10 रुपये थी। ठीक है, तो मैं 10 सेब खरीदती थी, मेरी इनकम बढ़ के 20 हो गई तो मैं 20 सेब खरीद रही हूँ। तो ये क्यू है और ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, Q1 ये है ना, ये Q1 है और ये Y1 है, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया, 10। ठीक है, और डेल्टा Y अगर मैं निकालूँ तो Y1 मेरे पास 20 है तो ये 10 आ गया। अब मैं इजीली जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकती हूँ। वो क्या होती है, Y। ठीक है, Y कितना है 10 अपॉन Q कितना है स्टार्टिंग में 10। ठीक है, इंटू डेल्टा क्यू 10 डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, तो ये मेरे पास जो है वो इक्वल टू 1 आया। थैंक यू फ्रेंड्स।